Sir, so fine. Yeah, good afternoon. Did you start doing the DPPs? Yes, sir. Okay. So now I'll be sending that ways only. That the chapter divided into many parts. The concept parts will be different, and then you can attempt from it. In fact, I'll share our study material also today for Newton's laws of motion. I think I have not shared for those previous chapters also. That I'll do it today, so that you have every study material with you. Okay, beta. Let's start then. फॉन्ट साइज ठीक है बच्चों, तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes. चलिए, सो ये देखो क्या है कि ब्लॉक ए ऑफ मास m इज टाइड टू अ फिक्स्ड पॉइंट c ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल थ्रू अ स्ट्रिंग पासिंग अराउंड द massless smooth pulley b. Okay, just a second. So a block A of mass m is tied to a fixed point C on a horizontal table through a string passing through a massless smooth pulley B. A force F is applied by the experimenter to the pulley. Find the acceleration of the pulley. हम लोग फोर्स इस पुली पे लगा रहे हैं. तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग को पुली और इसके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि भाई अगर हम इसको x डिस्टेंस पे मूव करेंगे, जैसे मैंने वो मूवमेंट वाला बताया था केस, तो अगर हम लोग इसको पुली को x डिस्टेंस मूव करते हैं तो जो स्ट्रिंग है इधर और इधर दोनों तरफ x डिस्टेंस खुल जाएगा और मेरा ये जो मास है ये कितना मूव कर जाएगा, 2x डिस्टेंस मूव कर जाएगा अगर हमको इसको स्ट्रिंग को फिर से टाइट करना है तो, राइट. सो मतलब x डिस्टेंस मूव करेगा पुली तो ये 2x मूव करेगा. तो अगर पुली का हम लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन अगर लेट्स से a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा. अगर पुली का एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, राइट. तो ये हम लोगों का जो रिलेशन है इनके बीच में. और सो आपको ये निकालना है यहाँ पे, ये तो रिलेशन ये हो गया. एक तो डायरेक्टली भी निकाल लिखे हमने और एक अब हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लिख के अगर निकालें तो कांस्टेंट रिलेशन देखो इससे जो इसका डिस्टेंस है ये x से मान लेते हैं और यहाँ से जो पुली का डिस्टेंस है सो दिस इज इक्वल टू xb. अब हमें ये वाला लेंथ जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो देखो इधर xb हो गया ऊपर और ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ दिस विल बी इक्वल टू xb माइनस xa. तो xb प्लस xb माइनस xa इज इक्वल टू लेंथ l, स्ट्रिंग का जो लेंथ l है ना. तो ये ट्वाइस ऑफ xb माइनस ऑफ xa is equal to length L, which is constant. Length of the string is constant. Double differentiate कर देंगे time से. So differentiating twice with respect to time, हमें क्या मिल जाएगा, twice of acceleration of b minus acceleration of a is 0. So इसका मतलब acceleration of a is equal to twice of acceleration of b. तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी लेट एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी ए है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा. तो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा. ये कांस्टेंट रिलेशन से हमने लिखा. आ गया समझ आप लोग को, है ना. सतप्रीत और ओम आप लोग को आ गया समझ? Yes, sir. Good. So now what we'll do, so in this, why I'm doing the first question is to revise everything and then I will give you some questions to do also.
पहला क्वेश्चन बस मैं करूंगा। अच्छा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ इधर, राइट, और ये जो टेंशन टी है पुली, बिकॉज ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है ना, तो इसमें टेंशन टी अगर इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टी टेंशन है तो यहाँ भी टी टेंशन है, दोनों टेंशन टी हो गया, सेम टेंशन हो गया। अब F minus 2t is equal to mass of pulley B into acceleration A। अब mass of pulley B, देखो यहाँ पे लिखा है कि massless smooth pulley है, तो mass of pulley B 0 हो गया, तो मतलब F minus 2t is equal to 0 into A, that is 0 हो गया, right? तुम लिखोगे since mass of pulley B is equal to 0, so इससे F is equal to टेंशन 2t हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल गया, तो फोर्स F और टेंशन T के बीच में रिलेशन मिल गया। अब मास M वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन T इसको इधर खींच रहा है, एक्सेलरेशन इसका 2a है राइट साइड में, मास M है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही फोर्स इस पे लग रहा है और बाकी तो स्मूथ है सरफेस, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन तो बात हो नहीं रही है। टेंशन T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M इंटू 2a, राइट। सो ये जो टेंशन T का वैल्यू है, इसमें से अगर आप सॉल्व करेंगे सो T इज इक्वल टू F अपॉन 2 होता है, ठीक है, इसको यूज कर लो यहाँ पे, तो F अपॉन 2 इज इक्वल टू M इंटू 2a। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पुली, तो F बाय 2 और ये 2m आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन A हो गया। So that means acceleration A is equal to F divided by 4m. So जो force हम लगा रहे हैं, that force divided by 4 times the mass m will be the acceleration of pulley. Clear है बच्चों? Is it clear? Hi Betsy, good afternoon. Good afternoon, sir. So you understood this question? We were just continuing with what we did in the last class. Can you explain it once? Yeah, I'll definitely do. Were you there in the last class? No. Did you attend? I was there. I was there. Okay. So what we are doing is we are doing this constraint relation questions where we had to find, in this question we had to find the acceleration of the pulley B, means acceleration by which the pulley B is moving. So for that what we are doing, we are writing the constraint relation first. So here the length of the string is constant. So this is the length of the string. Okay. So the fixed position, we always have to measure the distances from fixed position. So this is the fixed position. So distance on this side of the string is xb, so distance of pulley, and then a distance of this mass from this end is xa, right? And the length of the pulley on this side will be xb, this whole length xb minus of xa if we do, this is the length of this part. So total length xb from this end to this end xb, and if we subtract xa from that, we will get this length, that is xb minus xa. Now the constraint relation tells us the sum of both the part of the string, one which is above the pulley and one which is below the pulley, tends, so length of both the part is, the sum of that is length L of the string, which is constant. Now this xb plus xb become twice of xb minus of xa is length L of the string. We have double differentiated it. We will get xb code, if we differentiate we will get velocity, and velocity if we differentiate we get acceleration. So twice of acceleration of b minus acceleration of a is equal to 0. So if we take acceleration of a on the other side, we get acceleration of a is equal to twice of acceleration of b. So this is the relation between acceleration of the pulley and the mass m. Now, because we have to find acceleration of pulley, let us assume it to be equal to a. So let
acceleration of B is equal to A. Then in that case, acceleration of mass M will be twice of A, double than this. Okay. Now we have drawn a free body diagram of this pulley. Force is applied on right, and these are these two tension forces which are applied to the left. F minus twice of tension force is equal to mass of pulley B into acceleration A. Because this pulley is because this pulley is a massless pulley, so you will get mass of pulley B is equal to 0. So F minus 2t is equal to 0. So F is equal to twice of tension T हो जाएगा. That will give you tension T is equal to F upon 2. So this is, let's say, first equation, right? Same as this. Now we are drawing the free body diagram of this block M. So tension T is applied on the right. It is accelerating with an acceleration 2a. Only force which is acting is this tension T. So tension T will be equal to mass into acceleration of this block, which is 2a. So tension T is F by 2. So F by 2 is M into 2a. That will give you acceleration A equal to F divided by 4m. So this is the value of the acceleration of the pulley which we had to calculate in this question. Is it clear, Betsy? Yes, sir. Great. So let's move. ओम, आप लोग को क्लियर है? आप लोग को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? हाँ, तो जैसे क्वेश्चन वगैरह ना बाद में भी लिख सकते हो, बट जो मैं पेन से लिखता हूँ उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहा करो, जिससे बाद के लिए काम भी आसान हो जाए, और कॉपी पे लिखने से ना समझ ज्यादा अच्छे तरीके से आता है. बस तुम सुनते जाओगे ना तो फिर वो कालिदास वाली बात हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए बेटर है कि कॉपी पे अपने लिखते जाओ. कॉपी पेन लेके आते हो ना क्लास में? नहीं लेके आते हो? हाँ, तो उस पे लिखते रहा करो, ठीक है? यस। जिसमें कि क्वेश्चन का जगह छोड़ दिया करो, बाद में मैं जब शेयर करता हूँ उसमें क्वेश्चन लिख लिया करो उससे देख के, है ना? चलिए बेटा, नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग सेकंड पे. Now this one you can attempt once, है ना? I'll give you 2-3 minutes to attempt and then I'll solve it. At least draw the free body diagram, write the forces so that आपको भी सीख पाओगे.
तुम लोगों ने दोनों का रिलेशन तो निकाल लिया होगा, मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में क्या रिलेशन है? ये तो पीछे भी बताया बेटा, जल्दी बताओ क्या है रिलेशन एक्सेलरेशन ऑफ बी और ए के बीच में रिलेशन? देखो अगर हम लोग वो मूवमेंट ऑफ इससे बात करते हैं तो मान लो इसको तुम लोग ऊपर x डिस्टेंस लेके आते हो, ठीक है, इसको x डिस्टेंस अगर शिफ्ट कर दोगे ऊपर तो x और x 2x स्ट्रिंग आपका खुल जाएगा, x इधर भी. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू मूव द पुली बाय डिस्टेंस x, right? So this side of the string x and this side of the string x, 2x part of the string is now uh, basically which is available now. So that 2x part of the string can be used. So if we'll have to move this block by a distance of 2x so that the string is again tighter. Okay, so now, so if the acceleration, so relation here will be if the acceleration of this is a, then acceleration of this will be 2a. So that means acceleration of block a is Excuse me, sir. yes. Sir, acceleration is 5/3 of g. Of which acceleration of b, or find their acceleration, both acceleration you have to find. So you are talking about acceleration of b or acceleration of a? Acceleration of b. Acceleration of b is, answer is 5/9g. देखो कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या? 5/3 की जगह एक और 3 कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया तुमने या नहीं किया? देख लो एक बार, चेक कर लो, बाकी मैं बनाता हूँ फिर देख लेना उसमें से. So the relation here is acceleration of block A is equal to twice of acceleration of B. We can do it by constraint relation also, as I told you. So by constraint relation, if you check it, so what we do is this distance, right? So this point is the constant, and this length, let's say, is fixed position से जो इसका इस पुली का fixed position we consider as the reference line. So here the distance is xb, this side also distance is xb, and this distance is xa. So we have xa plus xb plus xb plus constant c is equal to length of string L. So this will be xa plus twice of xb is equal to L minus c. So this whole thing is a constant. Double differentiating, we will get acceleration of A plus twice of acceleration of B is 0. So if we take the magnitude only, then acceleration of A is equal to twice of acceleration of B. So let acceleration of B is A. So if this is A, then the acceleration of A will be 2A. Acceleration of this is 2A. Now let's write draw the free body diagram. So if we draw the free body diagram of this pulley, right? So let's say here we have tension T1, this is tension T2. So we have tension T2 on this part of the string, T2 here, T2 here, and this tension is T1. So we will have T1, because these are massless pulleys, so we can directly write T1 is equal to twice of T2. Okay. Or T2 is equal to T1 upon 2. First equation. Then we have, if we draw the free body diagram of this block B, we have MBG. So if mass of block A is M and mass of block B is 5M.
right? So block B का mass 5m हो गया, तो we can write, और ऊपर tension T1. So we have tension T1 mbg minus tension T1 is acceleration mb into acceleration A. Now put the values. mb is 5m. So 5mg minus of tension T1 is equal to 5m into acceleration A. Okay. This is first equation. So Now, we can also substitute tension here in terms of T2. yeah, we can do that. We have to calculate the acceleration and the tension in the string. So obviously we have to calculate T2. So we'll do that. We'll write the equation and then we'll use it. So here we have this tension T2, right? And this body is acceleration with moving with acceleration 2a, and the mass here is m. So then this becomes T2 is equal to m into 2a, right? This is our third, this is second equation, and this is our third equation. So T2 is equal to T1 upon 2, right? So this will become T1 upon 2. T2 is equal to T1 upon 2, that is m into 2a. So T1 becomes m into 4a, right? ये 2 इधर ले जाके multiply कर लेंगे. So this is from 1 and 3. From 1 and 3. So m into 4a. So this is 4 times ma. अब ये second वाले equation को इसमें use कर लेते हैं. From 2. अब 2 में mg 5 mg minus t1, तो इसको पुट कर लेंगे. 5 mg minus t1, that is 4 ma is equal to 5 ma. उसको इधर ले जाएंगे तो 5 mg is equal to 9 ma, और acceleration a is equal to m cancel हो गया 5g upon 9. ठीक है, यही हमें निकालना था acceleration block B का. So acceleration of block B is equal to 5 by 9g, and acceleration of block A is equal to twice of 5 by 9, which is equal to 10 by 9g. Okay, so this is your second equation. And tension in the string. Now we have to find the tension in the string. So tension T2 निकालना है. T2 is equal to m into 2a, m into 2 into 5g by 9. So this is 10 mg divided by 9. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Okay. So next question, again now you have to attempt this. You have to find the acceleration of both the blocks. Similar kind of question है. फटाफट करके इसको बताओ.
जल्दी करो बेटा। Did you do it? Yes, sir. Wait a minute. Okay. आप लोगों ने ट्राई किया? आप लोगों से हुआ नहीं? See, two masses 6m and m are connected by an arrangement shown in the figure. Find the acceleration of the blocks. So now let us keep this as reference point, right? So let's say this distance, let's say this block is A and this block is B. So this distance is XA. This distance is again XA. And this distance is XB. So this means XA, length of the string is XA plus XA plus of XB is equal to length of string, which is constant. Now, so this is twice of XA plus of XB is equal to length L. Double differentiating we get. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, acceleration is 2/3 of g. फिर तुम एक का ही बता रहे हो. तुम मुझे बताओ कि किस वाले का 2/3 g ले. Sir, both acceleration of both are same. No, both are not same at all. भाई if you are moving this distance x, ये 2x मूव करेगा, सेम तो होगा नहीं. और 2/3 भी आंसर नहीं है. यस, उधर ओम लोग बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं बेटा? आप लोग कुछ बोल रहे हो, आंसर बता रहे हो? नो सर, कंप्लीट नहीं हुआ. अच्छा, acceleration of twice of acceleration of A is equal to acceleration of B. तो अगर इसका acceleration ऊपर की ओर, या बिकॉज ये 6m है तो ये नीचे आएगा, इसका acceleration अगर A है तो इसका acceleration 2A होगा, right? Acceleration of B is twice of acceleration of A, right? अब जब रिलेशन हम लोग को पता चल गया है ना, let acceleration of 6m be A, तो acceleration of mass m will be 2A.
अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 6m वाले का अगर हम लोग बनाएंगे पहले, राइट, नीचे की तरफ एक फोर्स होगा 6mg, ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे टेंशन T1 मानते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा, दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ 6mg माइनस T1 इज इक्वल टू 6ma, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। Then if we draw the pulley ka free body diagram, let's say tension here on both the string is T2 and tension here is T1. So इस string में tension T1 है, यहाँ पे tension T2 है, तो ये पूरे में tension T2 होगा, यहाँ भी tension T2 होगा। So यहाँ पे we'll have T1 is equal to twice of T2, second equation, and the third equation is of this block mg and tension T2 यहाँ पे, right, और ये this is 2a, so we'll have T2 minus mg is equal to m into 2a. Okay, now if we put the values here, yeah, T2 is equal to, ये हो जाएगा mg plus twice ma, so mg plus twice ma is T2, ये थर्ड इक्वेशन, राइट। अब ये थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो T1 इज इक्वल टू 2mg प्लस 4ma हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ T2 था, 2mg प्लस 4ma हो गया, फोर्थ इक्वेशन। इसको 1 and 4 को कंबाइन कर देंगे, सो फ्रॉम 1 and 4 वी हैव 6mg माइनस T1 मीन्स 2mg माइनस 4ma is equal to 6ma. 6mg minus 2mg is equal to 4mg, and 6 plus 4, 10ma. So m and m got cancelled. So we have A is equal to, I'll write it here. So acceleration A is equal to 4g by 10 or 2g by 5, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन इसका हो गया, और इसका 2a है, तो टू ए इज इक्वल टू 4g by 5। क्लियर बच्चों? Is it clear to everyone? So सतप्रीत कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, क्या गड़बड़ हो रही है? आंसर। तो वो जो फिक्स्ड पुली थी उसमें मैंने दोनों में वो लिया था, दोनों साइड XD। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला स्ट्रिंग तो बड़ा था ना, ये इसमें एक्स से लेना था यहाँ पे, है ना? ठीक है। वैसे तो वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, वो भी तुमको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये जो अगर इसको तुम एक्स डिस्टेंस से मूव करते हो ना ऊपर, तो एक्स और एक्स दोनों तरफ स्ट्रिंग खुलेगा, तो ये कितना जाएगा, 2x नीचे जाएगा। तो मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a है, राइट, इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स नहीं लगे हैं कि हम लोग को बस कॉन्स्ट्रेंट से ही बना सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज ट्राई डूइंग दिस।
So first of all, see, tension in this whole string will be same. So if, let's say, the tension here is T, then the tension in this string, it will be 2T. T on both sides, this will be 2T here, right? Now, if we see this, here the only opposing force is T and the force downward. So if we draw the free body diagram of the block B, we have mg downwards, tension T upward. And if we draw the free body diagram of A, we'll have tension 2T upward and again mg downward. So if you can see the upward force is twice of tension T and here the upward force is tension T. So obviously यहाँ पे जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो ज्यादा फोर्स लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस. तो ये जो ब्लॉक बी है हम लोग इसको एज्यूम करेंगे नीचे जाता हुआ. नाउ इफ इट इज गोइंग डाउन, जब ये नीचे आएगा तो ये पुली को भी नीचे खींचेगा, पुली नीचे खींचेगा तो ये जो है ये एक्सेलरेशन ए से, सॉरी द रिलेशन वील सी, अभी ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा. So now let the acceleration of B be A. Now we draw, we will basically make the constraint relation also. So see the constraint relation, if you draw it from, so it can be done from both the places. You can do it from this end also. So if you are seeing this, distance from this if you consider, ये इसको फिक्स्ड पोजीशन मान लेते हैं. तो ये जो इसका जो पोजीशन है यहाँ से, लेट्स से दिस इज एक्स से, राइट, एंड और you know we do it from here only, it will be easier for you to understand. So let's say this length is x है, right? तो मतलब ऑब्वियसली ये वाला एंड लेते हैं, यहाँ तक जाते नहीं है. और ये वाला जो है ये पुली, इसका हम लोग पुली इसको ठीक है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है
this is xp, right? And now the distance from here, if let's say this is xb, not xb, isko yb मान लो, let's say, and this is yp, just to differentiate. Now if ऊपर वाला पहले लिखेंगे तो xa plus xp is equal to a constant L1, let's say. So acceleration of A is equal to acceleration of pulley. अगर हम लोग बस we are talking about only the magnitude. तो जितनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये पुली नीचे आ रहा होगा, पुली, है ना? अब यहाँ पे आप देखो ये जो डिस्टेंस है, दिस yp और ये yb, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू yp minus of yb, right? Now if we are talking about this other string, then we will have yp minus yb plus of yp is equal to length of string L2, the second string which is on this pulley. So we will have twice of yp minus of yb is equal to length L2. Differentiate करेंगे, twice of acceleration of p minus acceleration of b is equal to 0. So this means acceleration of b is equal to twice of acceleration of p. So that means, और acceleration of p क्या है? Acceleration of a के बराबर है, तो acceleration of b is twice of acceleration of a. 1, 2, like that. Now if I am saying this is moving up with an acceleration a, then this block will move with an acceleration 2a downwards. Is this clear to everyone? Is the constraint relation clear to everyone? Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे इसको वैसे भी कर सकते थे कि अगर ये पुली को तुम इधर लेके आओगे, मान लो ये जितना ये डिस्टेंस जाएगा उतना ही ये पुली डिस्टेंस आएगा, इसीलिए पुली और इसका एक्सेलरेशन सेम है। और पुली अगर x डिस्टेंस आता है तो इधर और इधर 2x लेंथ का स्ट्रिंग खुल जाएगा और ये 2x डिस्टेंस मूव करेगा। तो मतलब अगर पुली का एक्सेलरेशन a है तो इसका ट्वाइस ऑफ a होगा, और पुली का एक्सेलरेशन a है तो इसका भी a होगा, तो इसका a है तो इसका ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते। एनीवेज, ये हम लोगों ने ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को रिलेट कर लिया। अब हम लोग इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जो हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि भाई इसका टेंशन, यहाँ पे हम लोग टेंशन T ले रहे हैं, तो ये इसमें टेंशन 2T हो जाएगा। तो ए वाले ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ऊपर टेंशन 2T लग रहा है, नीचे फोर्स mg लग रहा है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो हमारा जो इक्वेशन होगा 2T माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू ma। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। उसके बाद ब्लॉक बी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, हाँ बोलो बेटा। हाँ कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा अच्छा, तो अब अगर हम लोग इस पे ब्लॉक बी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ब्लॉक बी में ऊपर टेंशन, यस संदीप, सतप्रीत, The acceleration of b will be twice. acceleration of b, your voice is not clear, can you repeat the question? There's a lot of noise coming, Satpreet. Yeah, now it is fine, please. You can write it in chat if you want. Okay. So यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये B वाला जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा था एक्सेलरेशन A से, तो जो हम लोग लिखते हैं mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया, राइट?
तो अब इन दोनों में हम लोग को एक्सेलरेशन को पहले निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So what we'll get is 2mg minus 2t is equal to 2ma. और ऑलरेडी यहाँ पे जो इक्वेशन था 2t minus of mg is equal to ma, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. we'll cancel this out, so we'll get mg is equal to 3ma और a is equal to g by 3. Okay, एक मिनट. Yes, Satpreet, you are correct. Okay, तो a का हम लोग अगर बनाए, right? So 2t minus of mg, and we have mg minus t is equal to ma. And 2t minus mg is equal to ma. A is equal to g by 3. Free body diagram of B is mg minus 2 is equal to ma. 2t minus mg. Okay, this was A and this is 2A ना, B वाले के लिए. This is moving with 2A. I'm sorry, this was moving with acceleration 2A. इसको हम लोग को 2A लेना था ना, ये ब्लॉक B वाले का. तो mg minus t is equal to 2ma होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2mg minus 2t is equal to 4ma हो जाएगा. इसीलिए हमें थोड़ा सा गलत आंसर आ रहा है. So this is 4 times ma. I'll write it again यहाँ पे. So now when we solve it, we'll get mg is equal to 5 of ma, or a is equal to g by 5. M and m gets cancelled. A is equal to g by 5. So acceleration of block A is g by 5. Acceleration of block B is equal to 2g by 5. So this is 2g by 5 and this is g by 5. So तुमको पहले वाले पार्ट के ये ऑप्शंस दे रखे हैं. So this is basically 2g by 5. So option D is the answer. And then you can calculate accordingly tensions in these. ठीक है. अब देखो ये टेंशन T है, ये 2T है, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, इस पे 4T हो जाएगा. तो आपको अलग अलग बोला है टेंशन यहाँ पे B वाले में, पहले T निकालने के लिए बोल रहा है. So if you can put the values here, we can get the value of tension T. So from 2, we'll have mg is minus of 2ma is equal to tension T. So T will be equal to mg minus 2 times m into A, that is g by 5, 2mg by 5. So this is 3mg by 5. Tension T is 3mg by 5. Then we have tension in block A, means 2T is equal to 6mg by 5, and tension in the upper part, clamp of pulley connected to roof, that is 4T. So this will be equal to 12 mg upon 5. Is this clear?
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Okay. Now there are next two questions which you can do as homework. They are similar to the ones which I have been telling you अभी. तो एक तो ये है ना, ये भी सिमिलर ही है, जैसा भी क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही है. और एक ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? ये भी आप कर सकते हैं. That's it. इसके आगे वाला मैं बताऊंगा. सो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है. ओके, डू दीज क्वेश्चंस, ऑल द 3 क्वेश्चंस. ओके, ठीक है बच्चों? चलिए, we'll stop here and then we can continue from where we have